जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मोटर बोट गया हमारे साइड से और ये खतरनाक टाइप से पूरा बोट वगैरह हिलने लग गया है। आजू बाजू आज दिन मतलब खुले हुए इसको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और यहाँ पे कपल्स की बौछार हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लड़के लड़कियों की जमावड़ा होना चालू हो गया है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे और फिर से वही दुख का माहौल आ गया यार। मतलब क्यों, मेरे को कभी कभी लगता है जैसे कि क्या चीज़, फीस ज़्यादा है। कितना चार्ज लिए? 100 रुपीज़ पर पर्सन, बच्चों का भी, छोटे बच्चों का भी लिए है। छोटे बच्चों का भी कम नहीं था? नहीं। अच्छा, और मतलब कितना मिनट घुमाए? कितना, 2 राउंड बस। 2 राउंड बस? तो मतलब आपके हिसाब से फीस ज़्यादा है यहाँ का जो बोले थे? थोड़ा राउंड ज़्यादा होगा। अच्छा, भिलाई वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और भिलाई में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। दुर्ग जिले में एक बहुत तगड़ा सा डैम खुला है जिसका नाम है थगड़ा डैम। आज हम आ चुके हैं थगड़ा डैम में। तो ये सुना गया है कि मतलब जो मरीन ड्राइव का, जो रायपुर वाला जो मरीन ड्राइव है उससे बेटर है, दुर्ग में रायपुर से बेटर वाला काम हुआ है, सुनने में आया है। तो हम आ चुके हैं। आज एक दिन डिले क्योंकि 5 तारीख को ये खुल गया था और आज हम 6 तारीख को आ चुके हैं। और इसके पीछे भी एक रीज़न था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था करके मैं नहीं आ पाया था कल, पर आज आ गया हूँ। ठीक है, एक्सीडेंट अपार्ट्स ये सब तो लाइफ के पार्ट्स हैं। हम अंदर चलते हैं फटाक से। आपको डिटेल्ड, मैं ये वीडियो को एकदम डिटेल्ड रखना चाहता हूँ कि आपको पैसे से मतलब एंट्री फीस जितनी भी है वहाँ से लेके आपको पूरा अंदर का दिखाया जाए, कहाँ पे कहाँ कितना कितना पैसा लग रहा है। तो अंदर चलते हैं। पहले वहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हैं, तो ये है टिकट काउंटर, ये थगड़ा डैम का। और ये टिकट काउंटर है जिसमें कि 10 रुपये आपको लगेंगे। हम चलते हैं, आपको टिकट दिखाते हैं, 10 रुपये का टिकट लेकर चलते हैं, दिखाते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टिकट है यहाँ थगड़ा डैम का। थगड़ा बांध जो बना है अपना, 10 रुपये जिसमें लिखा है 3 जन है, 30 रुपये लगा है। अंदर चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको ये डैम जो कि थगड़ा बंद बना है एकदम खतरनाक टाइप से। इधर से चलते हैं, इधर से चले जाएं भैया, इधर से आ जाते हैं, दिखाते हैं आपको थगड़ा डैम। और एंड मतलब डैम के अंदर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले यहाँ का आपको दिखेगा थगड़ा डैम दुर्ग। यार ये थगड़ा डैम जो बना है, थगड़ा या तगड़ा, हम तगड़ा बोलेंगे इसको क्योंकि ये तगड़ा है यार, काफ़ी नाम सुना है तगड़ा डैम का। थगड़ा डैम या थगड़ा बंद जो भी सेम ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग का बहुत ज़्यादा मेन रोल हुआ है। तो हम चलते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या सीन है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मेन। और आप देखेंगे अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड, यहाँ पे हम एंट्रेंस से आए, यहाँ पे आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपको लाइटिंग के यहाँ पे सबसे ख़तरनाक टाइप से आपको ये मिल जाएगा एंट्रेंस टाइप का। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, फैमिली वालों के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, कपल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा बना है। और एक मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये स्टार्टिंग से यहाँ पे मतलब पानी का कुछ होगा और उसको रेनोवेट करके बना दिया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले दुर्ग में यहाँ पे कचड़ा फेंका जाता था और इसको विधायक जी ने और सीएम ने यहाँ पे अपना नया नया इनोवेशन किया, नया नया थिंकिंग किया, नया नया प्लान्स लाया गया। और यहाँ पे आप देखें तो क्या चीज़ भैया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग हैं जो दुर्ग, भिलाई और दुर्ग वाले ऐसे होते हैं ना कि जिसको नहीं जानते हैं वो भी भाई, वो भी बहन बन जाते हैं। तो हम यहाँ आगे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है महादेव इंटरप्राइजेस की तरफ से है ये शायद, जो कि पूरा कांच का बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे सामने है और काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये व्यू के लिए ही एकदम मस्त बना हुआ है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये थगड़ा बंद का डैम। यहाँ पे आप लाइटिंग्स को देख सकते हैं, कितना प्यारा लाइटिंग वगैरह हुआ है। और अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अभी हम लोग एंट्रेंस में गए। मैं यार मतलब जनरली मैं अपना ये शो ऑफ नहीं करता कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं मीडिया वाला हूँ और ऐसा का टाइप का मुझे दिखाना नहीं पसंद है। तो मैं वो ले रहा था, टिकट ले रहा था जो कि 10 रुपये का, पर भैया ने खुद ही कहा कि आप लोग तो न्यूज़ वाले हो, मीडिया वाले हो, तो नहीं ज़रूरत है, तो इसलिए हम नहीं लिए। क्यों ले भाई, क्यों पैसा फालतू का वेस्ट करना। तो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये बड़ी सी तितली देख सकते हैं आप मेरे आसपास। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये तितली इतनी प्यारी सी है। यहाँ पे बराबर गार्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो 10 रुपये लगा है ना, जो 10 रुपये की जो आपको राशि पे करनी है, वो इसीलिए पे करनी है ताकि ये मेंटेनेंस हो पाए। मेंटेनेंस यहाँ की ज़रूरी है। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि 10 रुपये फालतू का लिया जा रहा है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे प्लांट्स वगैरह देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल्ड बताना चाहता हूँ। ये प्लांट्स वगैरह आप देखेंगे ना, तो इसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे लोगों को लगाना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा
अच्छा ये सरकार का नियम है, काफ़ी अच्छा ये सरकार का थिंकिंग है कि यहाँ पे सरकार ने ये जो आपको छत्तीसगढ़ी कल्चर में आपको ये मिलने वाला है अपना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज़ हैं, डांस कर रही हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ी कल्चर है जिसको काफ़ी लोगों ने बस्तर का थीम का मतलब बस्तर के थीम को स्पेसिफाई किया था। काफ़ी यूट्यूबर्स ने, मुझे अभी पर्सनली नहीं मालूम है कि बस्तर का है या नहीं, बट काफ़ी यूट्यूबर्स ने कहा था कि ये बस्तर के थीम पे है। बाकी हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। काफ़ी प्यारी जगह है, काफ़ी प्यारी सी, मतलब कैसी जगह को, कितनी छोटी सी जगह को, मतलब कचड़े वाली जगह को इन्होंने इतना प्यारा सा यहाँ बना दिया गया है। ऐसा ही हमारे कुम्हारी में एक बड़े तरिया है जिसका हमने आपको सबसे पहले दिखाया था। बड़े तरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह है, वैसे ही टाइप के बड़े तरिया को ही कंपेयर करते हैं लोग यहाँ से, जो कि तगड़ा अपना वो है तगड़ा बंद, जी हाँ तगड़ा बंद। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तितलियाँ हैं काफ़ी, मतलब ये जगह को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब फ़ोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। लोग यहाँ पे रील्स बनाने के लिए, रील्स के लिए काफ़ी प्यारी जगह है। आगे दिखाते हैं हम आपको और क्या है यहाँ पे। पिछले काफ़ी दिनों पहले हम आए थे तो यहाँ पे पेंटिंग का काम शुरू हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी रिस्ट्रिक्शन है जाने के लिए, कुछ समय बाद ये भी खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली पेंटिंग हुआ है और पेंटिंग के कारण यहाँ पे मतलब हमको नहीं जाने मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिसेंटली पेंटिंग हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको इतना प्यारा व्यू मिलने वाला है। पर्सनली मैं अगर बताऊँ, इधर से दिखाऊँ अगर लेफ़्ट साइड से, तो आप देख सकते हैं जो ये लाइट्स की शेडो पड़ रही है नीचे, यार ये तो प्यार हो जाएगा ऐसी शेडो से। यहाँ अगर आप देखें तो इधर साइड से भी आपको शेडोज़ दिखेंगे। शेडोज़ जो पानी में पड़ रही हैं लाइट्स की, वो यहाँ की खासियत है, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का मतलब वातावरण इतना प्यारा है। पर यहाँ पे अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ, प्रॉपर अगर वॉचमैन्स नहीं रहे, तो ये जगह को बैंड बजाने में लोग बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भिलाई है, भिलाई जितना अच्छा है भिलाई उतना ख़तरनाक डेंजर भी है। तो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या है चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी कपल्स भी आए हुए हैं जो कि अपनी फंटी फंटा के साथ आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिलाई है तो भिलाई में कपल्स कैसे नहीं आएंगे, ये भिलाई है, हमारा भिलाई इसी के लिए तो ज़्यादा फेमस है। आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं, और कुछ अगर प्यारा दिखते हैं तो हम आपको वहाँ डायरेक्ट कैप्चर करवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आजू बाजू आज दिन मतलब खुले हुए इसको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और यहाँ पे कपल्स की बौछार हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लड़के लड़कियों की जमावड़ा होना चालू हो गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या दुख मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको वीडियोस के तौर पर आपको भी सुख दे रहे हैं। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला थीम जो दिया गया, ऐसा ही कुछ थीम बड़े तरिया में भी दिया गया था। काफ़ी अच्छा ये लगता है, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाने पे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल रहने की कोशिश करूँ। यहाँ पे अगर हरकत दिखाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, आपको प्यार से दिखाते हैं ये वाली वीडियो में हर चीज़। देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ आ रही हैं, लोग उनसे नहीं बात करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। यहाँ पे भाई लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बस्तर, ये वाले थीम को बस्तर वाला कहा गया था शायद, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पिछले वाले को मैं जो कहा था बस्तर, वो छत्तीसगढ़ी कल्चर था, ये वाला बस्तर थीम पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं इतना प्यारा गेड़ी जिसको कहते हैं, गेड़ी में चढ़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्यारा इनोवेशन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। और यहाँ ये भी महादेव इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्ट बाई महादेव इंटरप्राइजेस। जो ये आर्ट हुआ है ये महादेव इंटरप्राइजेस द्वारा हुआ गया। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है ये। आप देख सकते हैं ग्रीन वाला, यहाँ पे भी ये मेन फोटोजेनिक बना हुआ है, फ़ोटो खिंचाने के लिए और वीडियोस वगैरह के लिए ये मेन जगह इसको कैप्चर किया गया। अगर आप अभी सोच रहे हैं तगड़ा जो डैम है वहाँ आने का, तो अभी आप कुछ समय बाद आइए, 15 या 20 दिन का समय लेकर आप आइए, क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 80 से 85% यहाँ का काम हो चुका है और खुल चुका है। 5 तारीख को यहाँ पे खुल गया है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर जो आ जाते, मतलब मैं अपलोड करूँगा सैटरडे को वीडियो, अगर आप सैटरडे को शाम को आते हैं तो वहाँ पे आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोग के लिए तो ये वरदान टाइप का मैं फिर से दे रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, कि आप फ्री में आकर यहाँ पे घूम सकते हैं। तो सैटरडे का एक मौका बहुत अच्छा है अपने 10 रुपये बचाने के लिए। और अगर आप 2 जन आना चाहते हैं तो 20 रुपये बचाने के लिए, क्योंकि आप ही को पैसा देना पड़ेगा मेरे भाई, लड़की से थोड़ी पैसा लोगे। ये आप जो देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड की चीज़ें दिखा दी थी हमने। अब हम आ चुके हैं यहाँ के जो अपना तगड़ा डैम है उसके राइट साइड, जहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधाएं मिलने वाली है। और खाने पीने ही इंसान सबसे मेन आता है, हर चीज़। या तो यहाँ आएगा घूमने के लिए, या तो आएगा खाने के लिए। तीसरा चीज़ मैं
18+ चीज़ें नहीं बोलता। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैफ़े वाली सुविधाएं हैं, जहाँ पे आप 4-4 कुर्सी देख सकते हैं विथ टेबल, कांच का टेबल, भाई कांच का ही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कांच का ही है। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं जहाँ पे आपको इतनी सारी जो शॉप्स मिलने वाली है खाने पीने की, और अफोर्डेबल प्राइस तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब बाहर जैसा जो प्राइस है वैसे ही यहाँ पे भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूस फैक्ट्री, यहाँ पे आप सबसे पहला आपको जो मिलेगा जूस फैक्ट्री का आपको मिलने वाला है आउटलेट, जहाँ पे आप जूसेस ले सकते हैं। और यहाँ की जूसेस चालू होती है 60 रुपये से, ठीक है, 60 रुपये से यहाँ से की जूसेस चालू हो जाती है। ये नहीं बोलना कि भाई जूस दिखाया नहीं आनंद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब गुपचुप, चाट और दाबेली का यहाँ पे शॉप है, और यहाँ पे ऐसे ही शॉप्स काफ़ी सारे शॉप्स हैं यहाँ पर आप आएंगे तो। और काफ़ी सारे शॉप्स अभी खुले नहीं हैं, काफ़ी सारे शॉप्स अभी बिके नहीं हैं। तो जिसको बिजनेस करने का भी मन है ना, मेरे सामने से ट्रेन में जा रही है, तो बिजनेस करने का अगर जिसको मन है ना, बिजनेस भी कर सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल के, और आप अपना वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी शॉप्स ही है, मैं शॉप्स आपको नहीं दिखाना चाहूँगा, मैं आपको एक देखो यार, आधे ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी मेरे भिलाई वाले, भाई ट्रेन रुक जा मेरे, अभी आधे से ज़्यादा मेरे भिलाई सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। भिलाई वालों को क्या देखना है, यहाँ पे स्पॉट्स, ऐसे ऐसे स्पॉट्स, अबे ट्रेन, भाई ट्रेन को इग्नोर करो। और ऐसे ऐसे जगहें हैं ना यहाँ पे स्पॉट्स। मैं एक कपल प्लेस दिखाना चाहता हूँ। देखो पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अब सिर्फ 18 वाले ही देखेंगे, परिवार वाले जो भी हैं अभी यहाँ पे 30 सेकेंड आप आगे स्किप कर दीजिए, आपके लायक ये नहीं है। हम अब चलते हैं यार लड़कों, कपल्स के लिए दिखाने, कपल्स के लिए बेस्ट जगह है यहाँ पे, सच बता रहा हूँ, कपल्स के लिए ही ये बनाया गया है। यहाँ से आप सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, ठीक है, यहाँ से आप सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, और आप चले जाओ वो कोने वाले कुर्सी में, ठीक है। कोने वाली कुर्सी से आप सबको देख सकते हो, पर आपको कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सुविधाएं हैं। ये बात है कि भाई तुमको जल्दी आना पड़ेगा, अगर ऐसे टाइम पे अगर आ रहे हो जहाँ भीड़ है, तब तो नहीं मिलने वाला वैसा स्पेस। पर अगर तुम आ रहे हो फ्री टाइम में, तो तुम आओ आराम से, और तुम यहाँ के मज़े ले सकते हो पूरे, समझ रहे हो मेरे भाइयों। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि आनंद आजकल वीडियो बोरिंग बनाता है, आपके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ से आपको पूरे जो ये बना है अपना तगड़ा डैम, वहाँ का तगड़ा डैम का आपको पूरा बेस्ट व्यू मिलने वाला है। क्लैरिफाई नहीं हो रहा होगा, पर आप देख सकते हैं ये ऐसा टाइप का कुछ खतरनाक टाइप से बना हुआ है ये डैम। आगे चलते हैं हम, आगे थोड़ा देर पहले तो बैठ जाते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब सांस फूल रही है। आगे हम चलते हैं, आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं, और अगर कुछ अच्छी चीज़ें हों, और अगर आपके कुछ काम की चीज़ें हों। एक्चुअली मेरी तबीयत आज सही नहीं है, तबीयत से मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट वगैरह जैसा हो गया था, उस चक्कर में मेरे को थोड़ा रेस्ट ले लेके वीडियोस बनानी पड़ रही है। बट ठीक है यार, चलता है। अगर मैं लेट दिखाऊंगा तो आप लोग और कितना लेट देखोगी, भरोसा तो आप लोग मुझ पे ही करते हो ना, सब्सक्राइब तो आप लोग मुझे करके रखे हो ना, और नहीं करके रखे हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। चलो जल्दी से आगे चलते हैं और दिखाते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा चॉपस्टिक का है खाने का, नूडल्स वगैरह का, मोमोज का है, और आपको मतलब फास्ट फूड वेराइटीज़ टाइप की मिलने वाली हैं आपको। अभी ये आपको इसीलिए शांत दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा खाली दिख रहा है, क्योंकि इसे खुले हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, 5 तारीख को जैसा कि खुला था, और हम 6 तारीख को आ गए यहाँ पर, और 6 तारीख को इसीलिए आपको खाली दिख रहा है। काफ़ी सारी शॉप्स अभी खुली नहीं है, काफ़ी सारी शॉप्स को भी खुलना बाकी है। हम आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें हैं। और अभी ये समय आ चुका है वीडियो को ख़त्म करने का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एक तो, और हमने हर चीज़ कवर कर दिया है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पे और करने वाले हैं, पब्लिक रिएक्शन। तो उस वाली वीडियो के लिए आप बने रहना, पब्लिक रिएक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देखना यार। ये वाली वीडियो थी डिटेल्ड हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। और मेरे अगर ओपिनियन लेंगे, रेटिंग लेंगे, तो मेरे रेटिंग के हिसाब से अगर इसको देखें तो अभी जो बन चुका है, अभी जितना बना है उसके हिसाब से 7 में देना चाहूँगा, क्योंकि यार काफ़ी सारे अभी शॉप्स तो खुले नहीं है। एक रीज़न मेरा रेटिंग कम देने का, दूसरे है कि वो पूरा भी नहीं खुला है, ये आधा ही खुला हुआ है लेफ्ट साइड का, जहाँ पे मैं आपको दिखाया, आधे से रिटर्न आना पड़ेगा इसीलिए। और जितनी रेटिंग्स है लाइट्स के लिए यार, लाइट्स के लिए तो है ही, और एक वो ठीक है उसके लिए भी है, रेटिंग है उसके लिए, समझ रहे हो। ये व्यवस्था है, ये जुगाड़ है, ये भिलाई वासियों के लिए वरदान है। तो कमेंट करना यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, कौन सा क्या चीज़ खाना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे और फिर से वही दुख का माहौल आ गया यार। मतलब क्यों, मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं क्यों 18+ हुआ, मस्त बच्चा रहता उसमें झूलता, पर
उम्र इतनी बढ़ गई है, अब उधर नहीं जा सकते, हमारे उम्र के लोगों को ऐसे जगह से ना भगा दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं की गई हैं, बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। इसके भी प्राइजेस होंगे, यहाँ पे 10 रुपये आपको एंट्री चार्ज लगेगा और अंदर में आप जितनी चीज़ें यूज़ करें एज़ यूजुअल हर चीज़ में ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है कि आप जो जो यूज़ करते हैं उसका पैसा लगता ही है। तो अगर हम आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, यहाँ पे बोटिंग की सुविधा भी चालू हो गई है और यहाँ पे भी और खेलने की कूदने की बच्चे लोगों की चीज़ें हैं यार, काफ़ी अच्छे अच्छे देख सकते हैं आप, झूला है और खेलने की बच्चे लोगों का व्यवस्था। यार क्यों ऐसा करते हो यार, कि हमको नहीं जाने देते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये भैंसा वाला है यार, यहाँ पे ये चीज़ तो सबका प्यारा होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भैंसा रहेगा और ये उठा के ऐसा फेंकता है ना, ऐसा फेंकता है कि आप चाहे 16 के हो, आप चाहे 18 के हो, चाहे आप 30 के हो, आपके शरीर में कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फोम लगे हुए हैं। अगर ऐसे यहाँ पे गिरेंगे ना तो लगेगा। देख सकते हैं आप काफ़ी सारे झूला लग चुके हैं और काफ़ी सारे झूला जो हैं वो नहीं लगे हैं, काफ़ी सारे झूला अभी लगने बाकी हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोटिंग की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अफोर्डेबल प्राइजेस में। हम जाके पूछते हैं कि कितने प्राइस में है बोटिंग की सुविधा। आप देख सकते हैं, एक बार में पूछते हैं हम पहले जाकर कि बोटिंग की क्या सुविधा है, कैसे सुविधा है। और आप देख सकते हैं लोग अभी मतलब यह 6 तारीख है और मतलब इसका मतलब यह है कि बोटिंग का जो बोटिंग वाला सीन है वो चालू हो चुका है, बोटिंग आप कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कैसे होगा, क्योंकि ये वीडियो डिटेल्ड में है। जैसे कि आप देख सकते हैं बोटिंग की सुविधा भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक मोटर बोट वाली सुविधा है और एक है पैडल वाली सुविधा बोट जो कि है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया हैं जो कि यहाँ पे पर्ची काट रहे हैं, तो हम बात करते हैं भैया से। भैया यहाँ पे पर पर्सन कितना लगेगा एक जन का? 100 रुपये पर पर्सन ये मोटर बोट वाला का, और ये एक दूसरा वाला है वो 50 रुपीज़ है एक जन का। हाँ। और कितना राउंड रहेगा ये पूरा उसका? मोटर बोट का 2 राउंड रहेगा हाँ। और पैडल बोट का 15 मिनट रहता है। 15 मिनट रहेगा। और यहाँ पे मतलब मोटर बोट के क्या सुविधा, अगर जैसे सेफ है लोगों के जाने के हाँ लिए? सेफ है। और यहाँ पे लाइफ जैकेट वगैरह भी दिया जाता है? हाँ सब है, लाइफ जैकेट है, सब है। तो हम थोड़ा और पास जाते हैं और आपको बोट दिखाते हैं। ये वाली जो है आप देख सकते हैं ये पैडल वाली बोट है और जिसके साथ लाइफ जैकेट्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं और ये जैसा कि भैया ने कहा कि सेफ़ है। और ये भी देख सकते हैं, ये भी पैडल वाली ही है जिसमें कि 4 जन जा सकते हैं और मोटर बोट अभी घुमाने ले गई है लोगों को। तो मोटर बोट का हम इंतज़ार करते हैं और आपको मोटर बोट का भी दिखाते हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ अगर आते हैं यार तो जन्नत का एक आपको एहसास होने वाला है। अगर आप भिलाई वाले हैं तो मस्ट एक बार आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मोटर बोट गया हमारे साइड से और ये खतरनाक टाइप से पूरा बोट वगैरह हिलने लग गया है। और मैं शायद प्राइजेस में कंफ्यूज था, तो आप जैसे कि ये पैडल वाला बोट है, ये पैडल वाले को आप 50 रुपये पर हेड से आप ले सकते हैं और इसमें कोई इंसान अलग से नहीं रहेगा। 4 लोग, अगर 4 की फैमिली है तो 4 लोग आ सकते हैं। और वहाँ पर हैंडल है, आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पे सबसे पीछे हैंडल है, उसी से मुड़ेगा और ये सेफ़ है। और लाइफ जैकेट के जैसे बहुत सारे दिमाग में रहता है लोगों के कि गिर जाएंगे तो क्या सीन होगा और पानी में वैसा हो जाएगा। तो वैसे तो पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी में आप नहीं गिरोगे। और अगर गिर भी जाते हो, अगर आपकी किस्मत 1% लोगों में से कि किस्मत खराब ही है कि गिरना ही है उस दिन, तो गिर ही जाओगे। क्या मतलब गिर जाओगे तो लाइफ जैकेट से बच जाओगे, मतलब जान नहीं जाएगी, थोड़ा सा बस भीग जाओगे और कपड़े गीले हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो बोट आया है ना, धूम 3 वाला बोट, ये अभी नया आया है, आज आया और कल से ये स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि भैया ने कहा। और इसका प्राइस अभी नहीं मालूम है कि इसका कितना हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ये शायद हो ये भी 100-150 रुपये का, पर ये इसको चलाने में भाई इतना, इसके मतलब इससे राइड लेने में इतना मज़ा आने वाला है। ये भी पूरा धूम वाला, अगर जिसके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये धूम वाला नहीं है, इसके पीछे से वो पाइप पूरा ऐसे जो पानी उखड़ता है ना वैसा टाइप का। और आप जैसे कि मेरे नीचे देख सकते हैं ये पूरा जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ सरफेस वो पूरा हिल रहा है। और ये मोटर बोट आप देख सकते हैं, ये आ गई मोटर बोट, जो कि आपको अभी उतनी क्लियर विजन नहीं मिल रही होगी। वहाँ इनमें से जो लोग बैठे हैं ना उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम कि उन्हें कैसा लगा, इसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो आ गए हैं लोग जैसे कि आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सबके शक्लों में खुशी है और खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खुशी है। लोगों से हम बात करते हैं, एक बार उतर जाते हैं लोग तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी बोट में है तो बोट से काफ़ी रिस्की है। हम लोगों से बात करते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो अंकल, बोट में बैठने का क्या एक्सपीरियंस था आपका? ठीक लगा, बढ़िया रहा। बढ़िया था? किसी टाइप का डर लगा बैठने में? नहीं, डर नहीं लगता। हम लोग बढ़िया। हम तो रोज ही घूमने वाले लोग हैं। ऐसा? नर्मदा नदी। जैसे कि आप देख सकते हैं अंकल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आंटी, आपको कैसा लगा इसमें घूम के? बहुत अच्छा लगा। किसी टाइप का डर जैसे बोट वगैरह में बैठने से? तो बहुत अच्छा लगता है इसके हाँ। बोटिंग में। हाँ, बहुत ऐसा डर टाइप का कुछ नहीं लग रहा अंदर से, स्पीड चल रहा है तो? नहीं कोई नहीं लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम लोगों से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसा लगा बोट में बैठ के? बढ़िया था। वन टाइम ट्राई है एक बार। उतना दूसरी बार? दूसरी बार क्या, बस मज़ा आ गया एक बार में। अब बाहर जाओ कहीं का। वन टाइम ट्राई, जैसा कि भाई कह रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था लोगों का। बोट में घूम कर आए हैं लोग और काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं, जैसे कि क्या चीज़? फीस ज़्यादा है। कितना चार्ज लिए? 100 रुपीज़ पर पर्सन। बच्चों का भी, छोटे बच्चों का भी लिए है। छोटे बच्चों का भी कम नहीं था? नहीं। अच्छा, और मतलब कितना मिनट घुमाए? कितना, 2 राउंड बस। 2 राउंड बस? तो मतलब आपके हिसाब से फीस ज़्यादा है यहाँ का, जो तो बोले उसके थे। हिसाब से थोड़ा राउंड ज़्यादा होना था। अच्छा, जैसा कि होता है, सारे पॉजिटिव रिप्लाईज भी होते हैं, नेगेटिव रिप्लाईज भी होते हैं। तो यहाँ का मतलब आंटी ने कहा जैसे कि फ़ीस ज़्यादा है और कम घुमाया गया, तो ठीक है, लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम्स रहता है, अलग अलग सॉल्यूशन रहता है इसका। दोबारा आ सकते हैं आंटी, क्या दिक्कत है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तगड़ा बंद जो जगह है दुर्ग में, वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। पब्लिक रिएक्शन हम लेने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो डिटेल्ड वीडियो थी। काफ़ी ज़्यादा हमने आपको टूरिस्ट स्पॉट भी दिखा दिए, घूमने लायक वाली जगह भी, कपल स्पॉट्स भी दिखा दिए, और फ्रेंड स्पॉट्स तो यार हर जगह होता है। फ्रेंड्स के साथ तो तुम यहाँ पे भी खड़े हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर पसंद आया तो आपको लाइक कर देना वीडियो को, और आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही भिलाई, रायपुर और छत्तीसगढ़ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो जय जोहार।